गुड मॉर्निंग माय लवली लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग मतलब आप लोगों को ये चैप्टर बहुत 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 पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि ये गेम्स वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? दिस चैप्टर इज अबाउट गेम्स। जो गेम्स आप खेलते हो घर पे, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, विच यू प्ले एंड एन्जॉय अ लॉट थ्रू आउट द डे. So we are going to learn about the games that we play, right students? So let's start with the chapter. And students, you are going to enjoy a lot. This chapter आपको एकदम फटाक से आ जाएगा, you know, because these are the games which you love and like a lot. Yes students, so we are going to start with our 16th chapter, that is games we play. Okay, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि देखो, देयर आर सम चिल्ड्रन सॉरी, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो एक गेम को खेल रहे हैं। कौन सी गेम है ये? हॉपस्कॉच। इसको बोलते हैं हॉपस्कॉच, टैपू। एज इन गुजराती में अगर मैं आपको बोल दूँ तो इसको पगथिया बोलते हैं। आपको पता होगा, आप खेलते भी होंगे कभी कभी। व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू प्ले दिस अ लॉट। तो चलो, ऑल द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हॉपस्कॉच इन द लेन। लेन मतलब उनकी गली में। वो लोग अपने घर के पास जो जगह थी वहां पे क्या खेल रहे थे? हॉपस्कॉच। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेर ऑल्सो प्लेइंग, बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। जैसे ये जो खेल रही है वो है अवंतिका, और जो ब्लू फ्रॉक में है वो है नंदिता। नंदिता को ये गेम अच्छे से आती नहीं थी, इसलिए अवंतिका वॉज टीचिंग हर। अवंतिका उसे सिखा रही थी। लिसन टू मी केयरफुली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम, थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स। मार्कर मतलब हम पत्थर लेते थे या छोटी सी थिप्पी ले सकते हैं जो हमें फर्स्ट बॉक्स में पहले थ्रो करनी है। देन ऑन द लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। Keep in mind you can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8. Take care your feet should not touch the lines. मतलब क्या बच्चों, इस गेम में क्या होता है कि पहले तो आप जो बॉक्स में थिप्पी डालते हो, मतलब स्टोन डालते हो, उस बॉक्स में आप पैर नहीं रख सकते। उस बॉक्स पे से आपको जंप करना है, ठीक है, और लंगड़ी करनी है। मतलब दो पैर आप जहाँ पे 2 बॉक्सेस है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 4, 5, 7, 8, वहाँ पे ही आप 2 लेग्स रख सकते हैं। बाकी यू हैव टू प्ले दिस गेम विथ 1 लेग ओनली। तो जिस बॉक्स में आप थिप्पी रखते हो वहाँ पे आपको उस पे से जंप कर देना है, राइट किड्स? नाउ व्हाट इट इज किड्स? When you reach the last box, turn around. When coming back, pick up the marker and bring it back. Now, throw the marker in the next box. Similarly, keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. तो बच्चों, इसमें क्या है कि जब आप लास्ट बॉक्स में पहुंचते हो ना, तो आपको टर्न अराउंड कर दे। जैसे 2 लेग्स आपने लास्ट बॉक्स में रखे 7, 8 में, ठीक है, तो फिर आप टर्न करके लास्ट बॉक्स में फ्रंट में आ जाओगे 7, 8 पे। इन द सेम वे लंगड़ी करते करते आपको वापस बाहर निकलना है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, कैन आई प्ले विथ यू? द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। चाची, यू विल प्ले? मतलब बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये अवंतिका और नंदिता खेल रहे हैं, तो देखो पीछे जो खड़ी है ना, ये उनकी चाची है। तो देखते देखते उनको भी इच्छा हो गई कि मुझे भी खेलना है। चाची, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच? एट योर एज वी प्लेड सो मैनी गेम्स। तो चाची ने क्या कहा कि आपको क्या लगता है मुझे हॉपस्कॉच खेलना नहीं आता है? जब मैं आपकी उम्र की थी तो मैं तो बहुत सारा खेलती थी। विच गेम्स डिड यू प्ले चाची? नंदिता ने पूछा कि आप कौन से गेम्स खेलते थे चाची? तो चाची ने क्या कहा? लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 tiles and so many more. In kabaddi, our team was the best among 10 villages. तो चाची ने क्या बोला? वो लोग क्या क्या खेलते थे बच्चों? लंगड़ी तो चाची ने क्या बोला बच्चों कि लंगड़ी खेलते थे, फिर हाइड एंड सीक खेलते थे, और कबड्डी में तो उनकी टीम एकदम फर्स्ट थी विलेजेस में। मतलब चाची विलेज में रहती थी, छोटे से गांव में रहती थी, तो सारे गांव में उनकी टीम एकदम फर्स्ट थी। फिर रजत था वहाँ पे। रजत ने क्या कहा? चाची, हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। तो चाची ने क्या कहा? यू आर सो बिजी वॉचिंग TV ऑल द टाइम। तो क्या मतलब हुआ बच्चों कि
क्या मतलब हुआ बच्चों कि आप लोगों को टाइम क्यों नहीं मिलता खेलने का? क्योंकि बहुत टीवी देखते हो। तो आप भी ऐसा करते हो ना बच्चों, जैसे अभी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, यू सी अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड प्ले। उसी तरह से ये बच्चे भी बहुत टीवी देखते थे। तो चाची ने कहा आप टीवी ही इतना देखते हो तो खेलने का टाइम कहाँ से मिलता? चाची, डिड चाचा प्ले दिस गेम्स टू? नंदिता ने उनको पूछा। तो चाची ने क्या आंसर दिया? Your Chacha says that he used to play marbles, seven tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda, and so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meals. तो चाचा ने भी क्या कहा कि वो तो इतने सारे गेम्स खेलते थे। रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा, फिर क्या खेलते थे? काइट फ्लाइंग। मतलब बच्चों पहले तो ऐसे लोग काइट फ्लाई करते थे कि खाना पीना भी उनको याद नहीं आता था। ठीक है, अब तो यू हैव गॉट मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स एंड दिस दैट, तो ये सब तो खेलना बहुत ही दूर हो गया है। बट बच्चों यू शुड प्ले दिस गेम्स, दिस इज़ वेरी नाइस। ओके, तो नंदिता ने कहा आइए चाची आप हमारे साथ खेलिए। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो वो लोग खेल ही रहे थे तो बच्चों क्या हुआ, वहाँ पे बारिश हो गई। अब ऑल द चिल्ड्रन, सबने क्या कहा? ओ नो, क्योंकि सबको खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो चाची ने कहा लेट अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। तो चाची ने कहा कि चलो घर के अंदर आ जाओ, हम लोग वहाँ पे कोई इंडोर गेम खेलते हैं। अभी बच्चों इंडोर गेम्स मतलब क्या? जो घर के अंदर खेलते हैं हम। घर के अंदर हम कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं बच्चों? चेस खेलते हैं, स्नैक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, राइट। तो फिर द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वेर प्लेइंग चेस। देखो बच्चों यहाँ पे ये चाचा है और ये बुआ है, ये लोग अंदर क्या खेल रहे हैं? चेस खेल रहे हैं। चेस में क्या होता है किड्स? देयर इज़ अ वाइट एंड ब्लैक बोर्ड, और वाइट कुकड़ी होती है और ब्लैक होती है, जिससे दो लोग खेल सकते हैं चेस। ठीक है, रजत ने क्या पूछा? लेट अस प्ले हाउस हाउस। यस, लेट्स प्ले हाउस हाउस। रजत ने कहा इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट। तो चाची ने क्या कहा? डू यू वांट अ डॉल? लेट अस मेक वन राइट नाउ। चाची ने कहा डॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डॉल बना लेते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ। विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। तो क्या हुआ बच्चों? सारे बच्चे चाची के घर पे अंदर चले गए। ठीक है, क्योंकि बाहर बारिश होने लगी। तो दे वेंट टू प्ले इंडोर गेम्स। अभी वहाँ पे चाचा और बुआ तो चेस खेल ही रहे थे। तो अभी कुछ बच्चों को लूडो खेलना था, कुछ बच्चों को कैरम खेलना था, कुछ बच्चों को हाउस हाउस खेलना था। तो बच्चों ने क्या किया? ग्रुप्स बना दिए। थोड़े बच्चे कैरम खेलने लगे, थोड़े बच्चे लूडो खेलने लगे, राइट। एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स इनसाइड द हाउस किड्स। अभी देखो बच्चों पेज नंबर 106 पे क्या है? Write the names of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make a house in front of those games that one played indoors. Against the outer games, you made a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया है बच्चों, देखो ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे। तो अभी क्या करना है यहाँ पे? नेम ऑफ द गेम्स मैंशनड इन द लेसन। जैसे ये लेसन में कौन कौन से गेम दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल चेस दिया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है चेस। फिर वो अगर वो इंडोर गेम है तो आप ऐसा हाउस बनाओगे यहाँ पे। फिर लिखोगे कि चेस में कितने प्लेयर्स चाहिए, तो 2 प्लेयर्स, एंड थिंग्स नीडेड चेस बोर्ड एंड द कुकड़ीज। ओके, इन द सेम वे अगर आउटडोर गेम है लंगड़ी, या फिर ले लो हॉप स्कॉच। ठीक है, तो हॉप स्कॉच आप यहाँ पे लिखोगे, वो कौन सी गेम है, इंडोर या आउटडोर, तो आप यहाँ पे ट्री ड्रॉ करोगे क्योंकि वो आउटडोर गेम है, ऐसा ट्री ड्रॉ करोगे। नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 प्लेयर्स और 6 प्लेयर्स। थिंग्स नीडेड यहाँ पे वो लिखोगे आप। ठीक है, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। चलो, नेम ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन। तो पहले लेसन में क्या है? क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट बच्चों इंडोर है या आउटडोर? तो आउटडोर गेम है। ठीक है, तो यू विल ड्रॉ अ ट्री बिकॉज इट इज अ आउटडोर गेम है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स चाहिए? 11 प्लेयर्स। थिंग्स नीडेड
बैट, बॉल, स्टम्प्स और हेलमेट। ठीक है, पता चला। फिर कौन सी गेम है? इंडोर वाली एक गेम ले ले हम, चेस। ये इंडोर गेम है, तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? हाउस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चेस में कितने प्लेयर्स चाहिए? 2 पर्सन्स। और चेस के लिए हम कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? चेस बोर्ड सेट। डन। ठीक है, इन द सेम वे वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, दैट इज कबड्डी। जैसे चाचा खेल रहे थे ना कबड्डी, तो कबड्डी इंडोर गेम है या आउटडोर? तो आउटडोर गेम है। तो वी हैव टू ड्रॉ अ ट्री। अभी कबड्डी में कितने प्लेयर्स चाहिए? 7 प्लेयर्स। और कबड्डी के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ एक बड़े से ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक गेम ले ले हम, तो हम ले रहे हैं कैरम। क्या ले रहे हैं? कैरम। अभी कैरम इंडोर है या आउटडोर? इंडोर है, तो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक हाउस। ठीक है, कैरम कितने लोग खेल सकते हैं? 2 और 4 और 3। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कैरम बोर्ड सेट, उसकी स्ट्राइकर और उसका किंग और वो सब। ऐसे बच्चों इस चैप्टर में जो गेम्स है उसके नाम आप यहाँ लिखोगे। आउटडोर है या इंडोर है वो यहाँ लिखोगे। कितने प्लेयर्स चाहिए वो यहाँ लिखोगे, और उसकी कौन सी चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ लिखोगे। इज दैट क्लियर किड्स? अब देखो बच्चों, पेज नंबर 107 पे क्या दिया है? डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच? व्हाट डू यू कॉल इट? ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो। मतलब आप हॉपस्कॉच की तरह कोई और गेम खेल सकते हो बच्चों। आप सोचो, चलो हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि कौन सी गेम है। हम लंगड़ी भी खेल सकते हैं हॉपस्कॉच की तरह, फिर और कौन सी गेम खेल सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। बहुत ही सिंपल ड्राइंग बनाना है, वेरी सिंपल ड्राइंग। ठीक है, और आप मुझे बताओगे कि हॉपस्कॉच जैसी कौन सी गेम है। ठीक है, नाउ डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स? विच गेम्स एंड विथ होम? तो आप क्या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम खेलते हो? कौन सी गेम? तो चलो फैमिली मेम्बर्स वाले आंसर में हम क्या लिखेंगे कि यस, आप वहाँ पे लिख सकते हो पापा या मम्मी। ठीक है, कि दैट यू प्ले गेम्स विथ फादर और मदर। कौन सी? चेस खेल सकते हो या फिर लूडो खेल लिया। ठीक है, ऐसी सारी गेम्स आप खेल सकते हो। फिर यहाँ पे लिखोगे ब्रदर, तो ब्रदर के साथ मैंने स्नैक्स एंड लैडर्स खेल लिया। फिर आप लिख सकते हो अगेन सिस्टर, उसके साथ मैंने लंगड़ी खेल ली। फिर आप लिख सकते हो माय फ्रेंड्स, उसके साथ मैंने कबड्डी खेली। इन द सेम वे you will write the name of your family members and the name of the game which you play. Even if you are playing with your dada dadi, you can write grandfather or grandmother. You can write chess, you can like snacks and ladders, you can write ludo. ठीक है, done kids? Now अब बच्चों यहाँ क्या दिया है देखो। Do you know the name of any famous sports person in your area? If yes, write her or his name and the game with which she or he is associated. मतलब देखो, इन योर एरिया तो मतलब एरिया में तो ऐसा कोई फेमस स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता बच्चों, बट हम लिख सकते हैं जैसे है MS धोनी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे MS धोनी और क्रिकेट। ठीक है, फिर बैडमिंटन लिख के आप लिख सकते हो साइना नेहवाल। फिर हॉकी लिख के आप लिख सकते हो मनप्रीत सिंह। टेबल टेनिस करके आप लिख सकते हो मनिका बत्रा। फिर फुटबॉल करके आप लिख सकते हो भाईचुंग भूतिया। बास्केटबॉल में यू कैन राइट सतनाम सिंह। रनिंग में यू कैन राइट PT उषा। देखो मैं आपको एक बार दिखा दूं बच्चों, वेट, हाँ जस्ट वेट 50। हाँ जी, तो ये देखिए आप, देखिए ये हो गया MS धोनी क्रिकेट के लिए, ये हो गया बैडमिंटन के लिए साइना नेहवाल, ये हो गया मनप्रीत सिंह, और ये टेबल टेनिस के लिए हो गया मनिका बत्रा। ठीक है, आप इसमें से जो चाहे वो 3-4 यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
फिर ये हमारा हो गया फुटबॉल के लिए भाईचुंग भाटिया, बास्केटबॉल के लिए सतनाम सिंह, फिर ये क्या है, लॉन टेनिस के लिए सानिया मिर्ज़ा, देखो उसके हाथ में बॉल है और रैकेट्स है, और रनिंग के लिए पीटी उषा जो बहुत ही फास्ट रन करती थी, राइट? इज दिस क्वेश्चन क्लियर किड्स? नाउ हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल? राइट देयर नेम्स इन द बॉल। मतलब ये बड़ा बॉल ड्रॉ किया है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको उस गेम्स के नाम लिखने हैं जिसमें हम बॉल से खेलते हैं। तो विच गेम्स आर टू बी प्लेड विद द बॉल? तो कौन सी गेम खेलते हैं बच्चों हम? एक तो हम खेलते हैं फुटबॉल, फिर हम खेलते हैं बास्केटबॉल, फिर हम खेलते हैं क्रिकेट, वो भी बॉल से खेलते हैं ना, फिर हम खेलते हैं हॉकी, और टेनिस भी हम बॉल से खेल सकते हैं। तो ये वो 5 गेम्स है किड्स विच आर प्लेड बाय बॉल। ओके, नाउ विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? Sorry kids, I missed one question. Have you heard of Sania Mirza? She also plays a ball game. Find out which one and write its name. तो बच्चों मैंने अभी आपको दिखाया सानिया मिर्ज़ा कौन सी गेम खेलती है, वो भी ऐसी ही एक गेम है जो बॉल से खेलते हैं हम। तो सानिया मिर्ज़ा खेलती है टेनिस। क्या खेलती है? टेनिस। नाउ किड्स हियर यू हैव टू राइट विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप यहाँ पे लिखोगे। Now kids, यहाँ पे क्या है? Find out from the elders in your family or in the neighborhood which games did they play when they were children. तो मतलब elders मतलब आपके grandfather या grandmother, आपके मम्मी पापा या आपके neighbor में जो old people रहते हैं, आपको उनसे पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो कौन सी गेम खेलते थे। तो बच्चों पता है कौन सी गेम खेलते थे? देखो आप उनसे पूछ के लिखना, मैं आपको अभी बता रही हूँ। गिल्ली डंडा खेलते थे वो, फिर क्या खेलते थे? अभी आगे आया ना, चाचा जी क्या खेलते थे? रेसलिंग खेलते थे, क्योंकि बच्चों उस जमाने में तो इतना टीवी नहीं था, ना ही लैपटॉप था, तो वो आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे। फिर कबड्डी खेल सकते थे वो लोग। फिर हाँ, फ्लाइंग काइट्स, ये तो उनका फेवरेट वाला था। मतलब जब उत्तरायण अभी 2 महीने पहले भी इतने सारे काइट्स फ्लाई करते थे वो लोग बच्चों कि उनको बहुत मजा आता था। फिर मार्बल्स खेलते थे। अभी मार्बल्स मतलब क्या बच्चों? मार्बल्स मतलब लखोटी, ठीक है? वो छोटे छोटे मार्बल्स आते हैं ना ऐसे ग्रीन ग्रीन ब्लू कलर के, वो बहुत खेलते थे वो लोग, ठीक है? और खेलते थे पिट्ठू, दैट इज 7 टाइल्स विच यू कैन कॉल हॉपस्कॉच, ठीक है? तो ये सारी गेम्स वो लोग बहुत खेलते थे। अब बच्चों यहाँ पे इसके अलावा अगर आपके दादा दादी आपको कोई गेम बताते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके सो किड्स, मज़ा आ रहा है ना? इट्स फन राइट, नोइंग अबाउट डिफरेंट गेम्स एंड उसके बारे में बात करना। तो एकदम आपको खेलने की इच्छा नहीं हो रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा खेलने की इच्छा हो रही है। आई फील लाइक प्लेइंग विथ यू गाइज, राइट? सो चलो नाउ ओपन पेज नंबर 109। ओके, सो ऑन पेज नंबर 109 आपको थोड़े रिडल्स दिए हैं, ठीक है? क्या दिया है? रिडल्स दिए हैं। वो आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी गेम है। चलो, जैसे द फर्स्ट वन इज स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल। छोटे छोटे और कलरफुल होते हैं ग्लास बॉल्स, छोटे छोटे ग्लास बॉल्स। तो कौन सी गेम है ये? मार्बल्स। सो बच्चों वहां पे लिखो आप मार्बल्स। इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्राउन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो ये कौन सी गेम है? स्नेक्स एंड लैडर्स। जैसे अगर आप स्नेक पे आए तो फ्राउन नहीं करना है, इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन। It has no wings but it can fly high up in the sky. So which game is this? Your favorite game? Kite flying. On the board are squares, black and white. There is the king, the queen and the knight. मैंने आपको बताया ना कौन सी गेम में black and white squares होते हैं kids? It's chess. You have to write there chess. King, queen, ace and jack. 52 of them make a pack. कौन सी गेम में 52 कार्ड्स होते हैं? कार्ड्स गेम में। तो यू हैव टू राइट देयर कार्ड्स।
CARDS, cards. एंड द लास्ट वन, ये तो आप सबको आता होगा, IPL भी चल रही थी तो आपने देखी होगी, राइट? तो 4s and 6s, if you can get a century sure, I can bet. So it's a cricket. Right kids? पता चली कौन सी गेम है? I will show you the page 1 so you can copy it down, okay? Yes kids, have a look at this बच्चा. Marbles, snakes and ladders, kite flying, chess, cards and cricket. You can note it down in your book, okay? Yes बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया है now? Besides playing, what else do you do? खेलने के अलावा भी क्या करते हो? जैसे आप तो बहुत सारे क्लासेस में भी जाते हो. अभी तो इन द टाइम ऑफ कोरोना ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो एनीवेयर, बट कितने सारे क्लासेस होते हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गो टू डांस क्लास, गो टू द ड्राइंग क्लास, गो टू म्यूज़िक क्लास, गो टू टैइक्वांडो क्लासेस, या फिर गो टू सिंगिंग क्लासेस, गो टू कराटे क्लासेस, या मतलब इंस्टेड गेम्स खेलने के अलावा आप जो भी करते हो अपने रेगुलर डेज में, वो सारे क्लासेस या जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, यू कैन नोट इट डाउन ओवर हियर, राइट किड्स? नाउ बिसाइड्स देयर वर्क, व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर्स डू? कलर द पिक्चर्स विच शो व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स डू इन देयर फ्री टाइम. ठीक है, तो देखो बच्चों, ये थोड़ी एक्टिविटीज़ दी है यहाँ पे कि काम के अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं. जैसे अगर आपके पापा मम्मी रीडिंग करते हैं तो यू हैव टू कलर दिस पिक्चर. अगर मम्मा को स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक है तो आप ये पिक्चर कर सकते हो. अगर डांसिंग करते हो तो ये. चैटिंग मतलब पूरा दिन बातें करते रहते हो तो ये कलर करना है. लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स एंड कलेक्टिंग स्टैम्प्स, या इसके अलावा भी कुछ अगर आपके फैमिली मेम्बर्स करते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल सा उसको ड्रॉ कर देना है. इसलिए 3 एक्स्ट्रा स्पेस दी है जो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके कलर कर देना है, और इसमें से जो करते हैं तो इसको कलर कर देना है, राइट किड्स? तो पता चला बच्चों कितने सारे टाइप ऑफ इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स है. अभी राइट नाउ इन दिस सिचुएशन इफ़ यू किड्स कैन नॉट गो आउट, तो बच्चों बहुत सारे इंडोर गेम्स है. जैसे कि चेस है, आप मम्मा पापा के साथ चेस सीख सकते हो, लूडो खेल सकते हो, फिर आप हेल्दी बाइट्स खेल सकते हो. हेल्दी बाइट्स इज जस्ट लाइक स्नैक्स एंड लैडर्स किड्स. जैसे अगर हेल्दी बाइट्स वाली गेम आपके पास नहीं है ना, तो आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको बना देना है जंक फूड एंड हेल्दी फूड. अगर आप जंक फूड पे आओगे तो स्नेक की तरह आपको नीचे आ जाना है, और अगर आप हेल्दी फूड पे आओगे तो आप सीढ़ी से ऊपर चले जाओगे. इट्स लाइक स्नैक्स एंड लैडर्स ओनली. फिर आप खेल सकते हो थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाली गेम्स, ठीक है. फिर स्नैक्स एंड लैडर्स भी है, फिर लूडो है, लूडो में तो बहुत मज़ा आता है. तो ये सारी गेम्स आप इंडोर में मतलब घर के अंदर खेल सकते हैं. और जब व्हेन इज द सिचुएशन टू गो आउट, या घर के बाहर वाले एरिया में आप हॉपस्कॉच खेल सकते हैं, लंगड़ी खेल सकते हैं, छुपन छुपाई दैट इज हाइड एंड सीक खेल सकते हैं. बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो विच यू कैन प्ले एक्सेप्ट वॉचिंग टीवी एंड लैपटॉप ऑल द टाइम, right kids? So play outside your house, play inside your house, play some nice physical games except watching TV and laptop for the whole day, right kids? I hope you enjoyed this chapter a lot, क्योंकि मुझे तो आज बहुत मज़ा आ गया. ठीक है, चलो तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. Till then take care, see you everyone, bye bye.